एक समय की बात है। राजा करंदम ने महाकाल से पूछा कि भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो भी तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है। अतः हम ये कैसे मान लें कि पितृ आदि के उपभोग में आता है। तब महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ऐसी ही होती है। ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितृ गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत्य एवं ज्ञानमग्न है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं स्थित देखी जाती है। करमध ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हों तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नरपश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितृ अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितृ माने गए हैं। ये नित्य पितृ हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं हैं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितृ भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। हे राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्रद्धाकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितृ ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूताध्याय कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता। मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है। महाकाल ने कहा, राजन, सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास ग्रहण करता है,
क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल हैं। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करते। यहाँ मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है कि सब मंत्र ही देवता हैं। विद्वान पुरुष जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसीलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह ना स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिला, अक्षत और जल, इन सब को हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए और उन सब को असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामी, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के बिना जो दान दिया जाता है, उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितृ दुखपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है।